आज अपने बीच में आए हैं अनिल भाई जी, अनिल जी अनमोल, जिसना आप सब जानो हो। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ मैंने बताने की जरूरत को नहीं, क्योंकि कोई आदमी सो होगो को नहीं जो इनका चेहरा ने नहीं जानतो और इनका नाम ने नहीं जानतो है। तो आज भाई जी को जन्मदिन है। सबसे पहले तो भाई जी अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बच्चा की तरफ से भी, और जितना भी भाई जुड़ रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, उन सब की तरफ से आपने जन्मदिन मुबारक हो। तो आज भाई जी अपने बीच में आए हैं बच्चा के साथ में आपकी खुशी मनाने के खातर, जो खुद एक सरकारी टीचर भी हैं और कवि भी हैं। इनकी पहचान इतनी है कि बताऊंगी तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो अभी सुनागा जो आपकी कविता के थ्रू बतावे या फिर कुछ सीधा तरीके से बतावे, तो वो अभी कुछ ज्ञान आपा अनिल भाई जी से शुरुआत करा। बाकी पूरी टीम है साथ में, फैमिली है पूरी, इनसे एक एक करके आप थोड़ी थोड़ी सब चीज सुनागा। तो भाई जी आप कुछ थोड़ा बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। ये मेरा दूसरा अवसर है कि यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला है। 9 जनवरी को माता जी की पुण्यतिथि पर भी मैं इन बच्चों के बीच में आया था, और आज मेरा खुद का जन्मदिन है। इस अवसर पर मुझे दोबारा सौभाग्य मिला है इनके बीच उपस्थित होने का, और आपने एक अवसर प्रदान किया है, तो मैं अनीता जी को और विकास जी आप दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे साथ में सूरजगढ़ से मेरे विद्यालय की प्रिंसिपल महोदया श्रीमती सुमन जी हैं, मेरे मौसा जी जो संस्कृत एजुकेशन से संभागीय शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, श्री कैलाश जी चतुर्वेदी, मेरी बहन जो वाइस प्रिंसिपल के पद पे गढ़ाव में कार्यरत है मंजू जी ठोलिया, साथ में मेरी स्टाफ में पदस्थापित मनीषा जी सैनी, वरिष्ठ अध्यापिका, और पत्रकार और वैसे फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान रखने वाले मनोज जी जांगीर, ये सभी साथ में आए हैं। और मैंने सोचा कि अब बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उनके लिए मैंने जो लेखन सामग्री के किट हैं वो इनके लिए तैयार करवाए हैं, जो अभी इनके बीच में सभी को बांटे जाएंगे। और ऐसे बच्चों के बीच में आके बड़ी खुशी मिलती है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और उनके बीच में हम ऐसा अगर कोई कार्य करने का सौभाग्य मिलता है तो हमें अवश्य करना चाहिए। और मैं एक पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे जो अनीता जी है उन्होंने एक शुरुआत की कुछ 2-4 बच्चों के साथ, और आज एक करीब संख्या 100 के करीब पहुँच गई है। जो बच्चे जो पहले भिक्षावृत्ति कर रहे थे उनको सही दिशा उन्होंने प्रदान की, और आज एक बड़ी संख्या में इस विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मेरे भतीजे डॉक्टर अनिल अनमोल, जो एक हास्य बैंक के कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेखक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, भामाशाह भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, उनका आज जन्मदिन इस सरला पाठशाला के प्रांगण में इन बच्चों के बीच मनाया जा रहा है। ये हमेशा अपने परिवार की खुशियाँ ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के बीच में ही शेयर करते हैं। जैसे जनवरी में भी इसी सरला पाठशाला में मुझे भी आने का इनके साथ सौभाग्य मिला था, इनकी माता जी की पुण्य स्मृति पर। और ये अपने परिवार के, चाहे दादी माँ हो उन्हीं की पुण्य स्मृति पर, चाहे इनका जन्मदिन हो, बच्चे का जन्मदिन हो, बेटी का जन्मदिन हो, बहू का जन्मदिन हो, सब जन्मदिन वगैरह जो भी हैं वो ऐसे ही बच्चों के बीच में मनाते हैं। घर पर भी यज्ञ हवन और प्रसाद वितरण बराबर करते रहते हैं। बहुत ही समाज सेवा इनके रग रग में भरी पड़ी है। सरस्वती के उपासक हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं। मैं इनके आयुष्य की दीर्घायु नैरुज्य की ईश्वर से कामना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजन आप करते रहें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। तो आपने पता है कि जनवरी में भी अपने बीच में अनिल भाई जी के साथ में सर और पूरी टीम आई थी। तो अभी आप बात करांगा मंजू जी ठोलिया से कि इन के महसूस हो, क्योंकि इनको परिवार भी कई दिनों से जुड़े हो अपने साथ में। तो आप बताओ दीदी अब कुछ थोड़ा बहुत। धन्यवाद अनीता जी। मेरा भी ये दूसरा अवसर है सरला समिति में पधारने का, और पहली बार भी मैं जनवरी माह में अनिल जी के साथ ही आई थी। आज दूसरी बार भी इनके जन्म उत्सव पर ही मनाने के लिए इन बच्चों के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा ये कि इन बच्चों के साथ जब अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो
तो इसके लिए अनिल जी का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि जहाँ ज़रूरत हो, नहीं जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत भी है कि जिनको चाहत होती है उनको रास्ता मिल ही जाता है। समाज सेवा करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, तो इनको बस कोई एक रास्ता मिलना चाहिए, कहीं से भी जरिया मिलता है उधर ही चल पड़ते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जहाँ सोशल वर्क हो या बेटियों के लिए कार्य किया जा रहा हो, उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ईश्वर से कामना भी करती हूँ कि हमेशा भविष्य में भी ऐसे सत्कर्मों में लगे रहें और मुझे इनका बराबर स्नेह मिलता रहता है छोटी बहन के रूप में। हर काम में मुझे प्रेरित भी करते रहते हैं, मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो उसके लिए अभी मैं इनके साथ पोस्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन ये सौभाग्य मैं खोना नहीं चाहती हूँ। हमेशा ऐसे ही बना रहे, हमारा जो मधुर संबंध था भाई बहन का, ये हमेशा चलता रहे। पुनः जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्कृत विद्यालय में भी एक हाँ, और आज ये जन्म उत्सव पर ही हमने संस्कृत पाठशाला जो हमारे गौशाला के पास में चलती है, वहाँ भी बच्चों को ये किट वितरित करके आए, मिठाई वितरित करके आए हैं। तो ऐसे कार्यों में ये हमेशा लगे रहें, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। धन्यवाद। मनीषा जी सैनी से, तो इनको के कहना है। और अभी भी इनकी तारीफ हो रही थी कि ये बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत शानदार बोले हैं। तो आज मौका मिलेगा अपन भी इनके साथ में कि थोड़ा सो इनको कुछ सुनागा। तो जी कुछ तो हमारे बच्चा खातर बोलो, कुछ जो भाई आपने देखेंगे उन तक बोलो। सबसे पहले तो मैं अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और फिर अनिल जी सर का जन्मदिन को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज सर का जन्मदिन है, तो सर ने सबसे पहले संस्कृत पाठशाला में एक आयोजन करके आए थे, वो भी बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए किया। और अभी हम सरला पाठशाला में पहुँचे हैं, जहाँ देखते ही बच्चों को मन ऐसे प्रफुल्लित हो गया कि जैसे हमारी स्कूल ही है। देखकर बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को। और इन बच्चों को सर के द्वारा मिठाई भी वितरित की जाएगी, किट भी वितरित किया जाएगा। और आज सरला पाठशाला के जो संस्था प्रधान है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई अपन सबकी सुन ली है। अभी नंबर है अपने मनोहर भाई जी को, जो खुद एक अखबार में मतलब आपका लेखक भी निकाले हैं और फोटोग्राफी भी करें। मनोहर भाई जी 2 सुबह में नीचे। सबसे पहले तो मैं आए हुए मेरे साथियों और हमारे कंवर जी अनिल जी को उनकी जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे सूरजगढ़ भी आए हमारे तो कंवर जी हैं। मैं इस सरला पाठशाला में लगभग 4-5 बार आ चुका हूँ, और मैं जब भी आता हूँ ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं पास से भी जाता हूँ ना तो ये सोचता हूँ कि चलो अनीता जी से मिल के जाएँ। पिछली बार भी 9 जनवरी को हम आए थे, अनिल जी के साथ आए थे, यहाँ बच्चों को अल्पाहार दे के गए थे। और आज फिर इनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, बच्चों की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ आए हैं। बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इनके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अनीता जी या तो किसी से संपर्क करती है ना, तो उसका ये होता है कि उनकी बात नहीं कटने देती। मैंने पिछली बार भी एक प्रोग्राम में इनको मुख्य अतिथि बनाने के लिए इनवाइट करके गए थे, तभी इन्होंने मेरी बात रखने के लिए हॉस्पिटल से सिरिंज लगे हुए उसको डिस्टिल वाटर को उसको निकाल करके फिर कार्यक्रम में पहुंची थी, सिरिंज लगे हुए। इसलिए कि मैं नहीं जाऊंगी ना तो मनोहर भाई साहब की बात जाएगी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको भी उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि अनीता जी जब भी बुलाएंगी, चाहे हम कितने भी बिजी हो, परंतु अनीता जी की बात रखने के लिए हम भी जरूर आएंगे। धन्यवाद। तो भाई अभी सब ने आपकी तरफ से कुछ ना कुछ आप सब तक बताया है, तो इसमें आप सब ने केला जो है वो जरूर बताओ और जन्मदिन की बधाई जरूर दियो। फिर से भाई जी आपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात अभी जो मनोहर भाई जी ने बताई थी, तो जिसा भी हाँ जिस तक आपा जीवित हाँ आज बाहर निकला स्कूल से उस पल कोई कहीं ना मेरो भाई, तो जिसा भी हाँ उस टाइम पर कोई भी भाई बुलाओगो, जिस भी जगह बुलाओगो आपा उसने तत्पर मिलांगा भाई। जिंदगी में 2 ही काम होगा, या तो पैसा कमाओ या नाम कमाओ।
अपन फिलहाल सेवा करनी है, नाम कमाणु है, इसमें पीछे हटने को नहीं। बाकी घर का छूट कर रखी है, अभी देख लेंगे सबकी भी। तो बाकी जो भी चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो साथ चाहिए, जो स्नेह चाहिए, वो आप सबको मिलने लग रहा है। तो सब भाई आपको साथ न्यू बनाए रखियो और सबने मेरी तरफ से राम राम जी। जय हिंद, जय भारत।